साथियों, वेलकम बैक टू आबिद न्यूज व्लॉग्स। नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते हुए एक महिला का हिजाब खींच लिया। इसकी इजाजत के बगैर इसका चेहरा देखने की कोशिश की। इस पूरी खबर पर दुनिया भर में नीतीश कुमार की लानत मलामत हो रही है, उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है। लेकिन हम बात करना चाहते हैं उन लोगों की जो खबरों की दुनिया के बादशाह कहलाते हैं, उन लोगों की जो रात के 9 बजे आकर इस देश की मेंटालिटी सेट करते हैं और इस देश में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। जी हाँ, ऐसे दो लोगों की मैं बात करना चाहता हूं और इनका जो अप्रोच है बिल्कुल अपोजिट है और एक समझा रहा है कि ये कितनी बड़ी घटना है इसमें और नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ एक महिला होते हुए इस घटना की हिमायत कर रही हैं, इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही हैं। पहले दोस्तों बात करते हैं इस महिला के बारे में जो इस मामले पर नीतीश कुमार को डिफेंड करती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, नाम है चित्रा त्रिपाठी, चैनल का नाम है एबीपी न्यूज़। चित्रा त्रिपाठी जी लगातार जब से ये मामला शुरू हुआ है, जब से ये खबर आई है, नीतीश कुमार को डिफेंड करती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, कह रही हैं कि क्या ही बड़ी बात कर दी, जी क्या ही बड़ी बात कर दी, चेहरा दिखाना चाहिए था। अगर आप नियुक्ति पत्र लेने आ रहे हैं तो चेहरा दिखाने में क्या ही परेशानी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई महिला चेहरा दिखाना नहीं चाहती हैं तो आपको चेहरा देखने की क्या बेचैनी है। जी हाँ, सवाल तो बनता है ना दोस्तों। ये बात छोटी सी क्या नीतीश कुमार के मतलब उसको समझ में नहीं आई, क्या उसकी अकल में नहीं आई, क्या इन्हें ये नहीं पता कि एक महिला को इसकी इजाज़त के बगैर छूना तक जुर्म है। सीएम है, उनको नहीं मालूम कोई पुरुष किसी महिला को उसकी इजाज़त के बगैर हाथ तो छोड़िए नाखून तक नहीं लगा सकता, गलती से भी नहीं। जी हाँ, गलती से भी जो है इसकी इजाज़त नहीं है। चित्रा जी, अगर आप चेहरा ढकी हुई हो और कोई पुरुष आकर अगर आपकी इजाज़त के बगैर मतलब आपका चेहरा उधेड़ दे, क्या मतलब उखाड़ दे आपका चेहरा, तो क्या आप बेइज्जती महसूस नहीं करेंगी? क्या आप वायलेटेड महसूस नहीं करेंगी? आपने जो भी कपड़े पहने हो, अगर उन कपड़ों का एक कोना, एक कतरा भी कोई पुरुष छू ले तो क्या ये गलत नहीं होगा? बताइए आप। क्या कोई पुरुष आपकी इजाज़त के बगैर आपका हाथ पकड़ ले तो क्या वो गलत नहीं होगा? सवाल का जवाब दीजिए। कोई पुरुष बगैर इजाज़त के आपका चेहरा छू ले तो वो क्या गलत नहीं होगा? ये बात चित्रा त्रिपाठी जी को एक नॉर्मल सी बात नहीं समझ में आई। लेकिन दोस्तों, एक और महिला प्रियंका भारती ने बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रा जी को ये बात समझा दी, उनकी दिमाग में डाल दी। प्रियंका भारती कहती हैं कि वो मेकअप का विरोध करती हैं क्योंकि ये नस्ल भेदी गोरे और काले में फ़र्क पैदा करता है, इसलिए मैं मेकअप का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि टीवी स्टूडियोज़ में एंकरों को प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए उनके चेहरे पर मेकअप लगाया जाता है। जी हाँ, मेकअप किया जाता है उनके चेहरों पर, उनकी मर्जी हो या ना हो, मतलब सीधे तरीके से बस ये मानना पड़ेगा आपको, नियम है, जिसे जो है चित्रा जी ने माना भी कि हाँ भाई मैंने मेकअप पहना हुआ है। प्रियंका भारती आगे कहती हैं कि अगर मुझे आपका मेकअप पसंद नहीं है तो क्या मैं आपके चेहरे पर पानी फेंक कर आपका मेकअप उतार दूं तो क्या ये जुर्म नहीं होगा? चित्रा जी ये बात को क्या करती हैं कि मोड़ देती हैं और कहती हैं कि ये टीवी चैनल का नियम है, एंकरों के लिए रूल है कि आपको मेकअप पहनना ही पहनना है, मेकअप लगाना ही लगाना है। अब बात दोस्तों बुर्का घूंघट से घूमकर पहुंच गई हिंदू मुस्लिम पर और हिंदू मुस्लिम से घूमकर पहुंच गई मेकअप और नॉन मेकअप की फिलॉसफी पर। जी हाँ, कहाँ से चली थी बात, कहाँ तक पहुंच गई। लेकिन बात ये नहीं थी, ना ये बात बुर्का घूंघट की है, ना ये बात हिंदू मुस्लिम की है और ना ही ये बात मेकअप और नॉन मेकअप पहनने वाली महिलाओं की है।
जी हाँ, ये बात एक महिला की डिग्निटी की है। जी हाँ, अगर कोई हिंदू महिला भी होती तो क्या इसके चेहरे को इसकी इजाज़त के बगैर छू लेना सही होता? ये किसी और कंट्री में भी, आप कोई और कंट्री में किसी महिला को उसकी इजाज़त के बगैर छुआ जा सकता है? आपके गांव को पता नहीं, हमारे गांव में तो इस बात पर लठ चल जाते हैं। और यही बात दूसरे जर्नलिस्ट संदीप चौधरी ने कही। संदीप चौधरी ने भी एबीपी चैनल, जो संदीप चौधरी हैं वो भी एबीपी चैनल के लिए ही काम करते हैं। एक ही चैनल के दो ऐसे पत्रकार जो एक ही खबर को बिल्कुल अपोजिट एंगल से दिखा रहे हैं। अब आप ज़रा इमेजिन कीजिए दोस्तों, जितने भी पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं, मान लीजिए कि आपकी बहन नियुक्ति पत्र लेने जा रही है। जी हाँ, या आपकी बीवी हो सकती है, या आपकी माँ हो सकती है, या दोस्तों आपकी बेटी हो सकती है। नियुक्ति पत्र लेने जा रही है, सीएम साहब हो या कोई भी मर्द, नियुक्ति पत्र पकड़ाते हुए, फोटो खिंचवाते हुए, जी हाँ, ये जब सारा सेशन चल रहा हो, अगर कोई पुरुष इसके चेहरे को हाथ लगा दे तो क्या आप इसका हाथ काट देंगे? काटेंगे ना, लाजमी, छोड़ेंगे तो नहीं ना उसको। चले मान लेते हैं दोस्तों, आप इतने वायलेंट नहीं है, आप वायलेंट नहीं होंगे और वायलेंट होना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, बुरा भी नहीं लगेगा? क्या आपको ये बात गलत नहीं लगेगी कि एक महिला को, महिला के जो चेहरे को है वो छू लिया गया? संदीप चौधरी यही बात कह रहे हैं कि जितनी बड़ी और जितनी घटिया और जितनी बेशर्मी वाली हरकत नीतीश कुमार ने की है, इस पर तो गांव खेड़ों में बवाल कट जाता है, लठ चल जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को डिफेंड करने के लिए पूरी जेडीयू, पूरी भारतीय जनता पार्टी का अमला, उनका स्टाफ और पूरा गोदी मीडिया कूद पड़ा है इस वक्त। जी हाँ, सीधी सीधी आपको दिख रही है सारी चीज़ें। और इन लोगों को शर्म भी नहीं आ रही कि अगर उस बच्ची की जगह इनके घर की बेटी होती, बहू होती, बहन होती, तो ये क्या करते? क्या इस तरह इसको डिफेंड करते? दोस्तों, असल में नीतीश कुमार को इस हरकत पर डिफेंड करने वाले लोग हैं, और वो लोग कौन हैं? बेहद घटिया लोग हैं वो। और अपने घर जाकर अपनी बेटियों और बहनों से ये लोग आंखें कैसे मिला पा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कितने बेशर्म लोग हैं ये। दोस्तों, गलत बात को गलत कह देना चाहिए बगैर किसी रुकावट के, मगर गलत बोलने के बजाय जो है उसका जो है वो डिफेंड कर रहे हैं उसको। तो इससे ज़्यादा बेशर्मी वाली बात कहीं पर भी जो है ऐसी कहीं हो ही नहीं सकती। और आपको शायद ही ऐसे जो जिस तरह की हरकतें हुई हैं, बहुत कम पूरी दुनिया में इस तरह की हरकतें आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपके सपोर्ट से ही जो है वो हम आगे बढ़ सकते हैं।